नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपके अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में इंडियन स्टॉक मार्केट और वर्ल्ड स्टॉक मार्केट क्रैश स्टडी के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट और वर्ल्ड स्टॉक मार्केट उसके अंदर क्रैश आते हैं, उनके अर्ली साइंस क्या हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं या पहली बार हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो की सीक्वेंस क्या होगी? सबसे पहले हम अभी तक जो स्टॉक मार्केट में क्रैश हुए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जो 10 मुख्य ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश होता है। फिर हम एक मेजर इंडिकेटर होता है मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो, जिसको वॉरेन बफेट इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। उसका स्टॉक मार्केट क्रैश के साथ में क्या रिलेशंस हैं, उसका अध्ययन भी हम करेंगे। क्या इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश आ सकता है? अगर हाँ, तो कितना आ सकता है? उसका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे और उसके बाद में इस वीडियो का हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर्षद मेहता स्कैम हुआ था 1992 के अंदर, जो फाइनेंशियल फ्रॉड था। फिर उसके बाद में 2000 के अंदर डॉट कॉम बबल या जिसको टेक्नोलॉजी बबल कहते हैं। 2008 के अंदर यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। 2011 के अंदर यूरोपियन डेबिट क्राइसिस हुआ था, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था। फिर 2015 के अंदर ब्रेक्सिट और डीवैल्यूएशन हुआ था युआन का, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था। फिर 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया के अंदर, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया था। और 2020 जो कोविड 19 आया था, पेंडेमिक आई थी, उसके टाइम पे जो स्टॉक मार्केट इंडियन है या वर्ल्ड स्टॉक मार्केट है, उसमें जो क्रैशेज हुए थे वो सभी को पता है। अब हम बात करते हैं ऐसे टॉप 10 रीजन्स कौन से हैं जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट उसके अंदर क्रैश आता है। सबसे पहले रीजन होता है ग्लोबल इकोनॉमीज कंडीशन। अगर कोई भी जो बड़ी कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी है, उनके अंदर अगर स्लो डाउन आता है या इकोनॉमीज में रिसेशन आता है, तो उसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट्स हैं या उस पर्टिकुलर कंट्री का मार्केट है, उसके अंदर क्रैश होता है। जैसे बड़ी इकोनॉमीज कौन कौन सी काउंट होती है? यूएस, चाइना, यूके, इटली, अभी इंडिया है, उसकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है। अगर इन बड़ी इकोनॉमीज के अंदर स्लो डाउन होता है या रिसेशन होता है, तो उसकी वजह से जो बाकी इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया हुआ, तो उनका मार्केट भी क्रैश होता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जैसे वार की सिचुएशन आ गई, अभी चल रहा है रसिया यूक्रेन वार, इजराइल फिलिस्तीन या ईरान वार। फिर तीसरा रीजन होता है डोमेस्टिक इकोनॉमीज पॉलिसीज। गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी बना दे या इस फिजिकल स्टिमुलस दे दे, रेगुलेटरी कुछ चेंजेस कर दे अचानक से, तो उसकी वजह से मार्केट में क्रेश आ सकता है। चौथा होता है फाइनेंशियल स्कैंडल्स और फ्रॉड्स। कॉर्पोरेट फ्रॉड हो जाए या कुछ स्कैंडल्स हो जाए, बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर कोई बड़ा फ्रॉड हो जाए, जैसे 1992 के अंदर हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ था, उसके अंदर भी ऐसे ही क्रेश आया था। टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस, कोई नए ऐसे इनोवेशन आ जाए या कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से जो वेरियस सेक्टर्स हैं उनमें बहुत बड़ा चेंजेस आ जाए, उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट में है वो क्रेश हो सकता है। छठा रीजन है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंजेस। अगर सेंट्रल बैंक है वो इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए अगर इंटरेस्ट रेट है उनको काफी हद तक बढ़ा के रखता है, तो उसकी वजह से भी लिक्विडिटी का क्रंच आ जाता है और उससे स्टॉक मार्केट में सेल ऑफ आ जाता है। अभी मौजूदा हालत में जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई है, तो अभी लिक्विडिटी का क्रंच आ सकता है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स हैं अभी वो अगर इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इकोनॉमी जो है अभी वो स्लो डाउन में या रिसेशन में चले जाएंगी। तो ये अभी सेंट्रल बैंक के सामने एक चैलेंज होता है। तो छठवां रीजन है वो इंटरेस्ट रेट चेंजेस का होता है। अब अगर हम बात करें सातवां रीजन की, तो वो है कमोडिटी प्राइजेस। कमोडिटी प्राइजेस है फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं, शार्प ड्रॉप होता है या शार्प अप हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो इकोनॉमीज होती है या स्टॉक मार्केट है वो क्रैश होने के चांसेस होते हैं। और इसमें जो मेन कमोडिटी होती है वो ऑयल के प्राइजेस होते हैं। अभी ऑयल की जो प्राइजेस हैं वो भी फ्लक्चुएशन उनमें बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो आपस के अंदर ही लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो ऑयल प्राइजेस है वो अप और डाउन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आठवां रीजन है मार्केट स्पेकुलेशन और बबल्स। अगर मार्केट है वो इस हाई लेवल पे पहुंच जाए कि वहां पे सस्टेन करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, या
वो एक्चुअली मार्केट है वो जीडीपी के साथ में कोरिलेटेड नहीं हो, प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएँ कि उनका वहाँ रोक पाना ही बहुत मुश्किल है, जैसे 2000 के अंदर हुआ था। डॉट कॉम बबल जिसमें टेक्नोलॉजी बबल जिसको बोलते हैं, और 2008 के अंदर जो हाउसिंग बबल हुआ था, ये एक बिल्कुल क्लासिकल एग्जांपल्स हैं कि स्टॉक मार्केट उस लेवल पे पहुँच गया था कि वहाँ सस्टेन करना ही बहुत मुश्किल था। 9th रीजन्स है पैंडेमिक और नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे कोविड-19 या ऐसी कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स आ गए जिसकी वजह से जो कंट्री है जिसकी, उसकी इकोनॉमी है वो बहुत ही खराब हालत में पहुंच गई, तो उसकी वजह से भी मार्केट है वो क्रेश हो सकते हैं। 10th रीजन है टेक्निकल फैक्टर्स, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। आजकल क्या है कि सब एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मशीन से ट्रेडिंग हो रही है, तो ये भी एक फैक्टर है वो, पहले जो क्रेसेस हुए हैं उसमें इसका योगदान भी बहुत हद तक होता है। तो ये टॉप 10 रीजन्स हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर क्रेसेज आ सकते हैं। अब अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस की बात करें तो यहाँ पे मैंने 1992 से लेके 2023 तक का डाला है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो है। जब भी जी मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो जब ज़्यादा जाता है तो उसके बाद में उस स्टॉक मार्केट में क्रेज आता ही आता है, ये देखा गया है। अगर आपको मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो के बारे में ज़्यादा अध्ययन करना है तो मैंने वीडियो बनाया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लीजिए। उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका स्टॉक मार्केट के साथ में क्या कनेक्शन होता है। इसके बेस पे कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये स्टॉक मार्केट है वो भी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, या क्रैश होने के चांसेस अभी यहाँ से ज्यादा बढ़ गए हैं। 2008 के अंदर जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम पे मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो जो है वो 168.81 था, और 2008 के अंत तक जो सेंसेक्स है वो अपने पीक लेवल से लगभग 50% है वो ड्रॉप हो चुका था पिछले 12 महीने में। अगर हम बात करें 2010 के क्रेज की तो 2010 से पहले जो मार्केट कैपिटल टू जो जीडीपी रेशियो था वो 119.52 था, और उसके बाद में 24.64% है वो मार्केट वहां से करेक्ट हो चुका था 2011 के अंदर। बात करें हम सितंबर 2021 की तो सितंबर 2021 के अंदर मार्केट टू जीडीपी रेशियो 119.31% था, और उसके बाद में 10 महीने के अंदर जो वहां से मार्केट निफ्टी है वो 12.5% का ड्रॉप है उसने दिखाया था। तो मार्केट कैपिटल टू जो जीडीपी रेशियो है उसका स्टॉक मार्केट के साथ बहुत गहरा और गहरा संबंध है, उससे हमें पता लगता है कि स्टॉक मार्केट अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, अब स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ सकता है या नहीं आ सकता। अब अगर हम बात करें इंडिया की जो करंट मार्केट कैपिटल जो जीडीपी रेशियो वो 15 सालों में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है 140.2%, जो 95.8% था मार्च 2023 में। अब अगर हम बात करें सोर्सेज की तो मैंने जो डाटा दिए हैं 140.2% पिछले 15 साल के हाईएस्ट लेवल पे है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की भी हेडलाइंस थी और मनी कंट्रोल की हेडलाइंस भी थी। अब अगर हम इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो इंडियन स्टॉक मार्केट कैपिटल टू जो जीडीपी रेशियो वो अभी अपने पीक लेवल पे है, 15 सालों के हाईएस्ट लेवल पे है, तो अभी यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के अंदर यहाँ से करेक्शन आए। हो सकता है टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है प्राइस वाइज करेक्शन हो। उसके अलावा जब वर्ल्ड की जो बड़ी इकोनॉमी जैसे यूएस है, चाइना है, जब वो इकोनॉमीज में स्लो डाउन या रिसेशन आता है और इंडिया की इकोनॉमी चाहे अगर अच्छा भी कर रही है तो भी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी करेक्शन आएगा। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो हमारी कंपनीज हैं वो टोटली डोमेस्टिक फोकस नहीं करती, उनका जो बिजनेस होता है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में होता है। जब वहां स्लो डाउन आता है तो हमारी जो कंपनीज हैं उनके ऊपर भी रेवेन्यूज में प्रॉफिट में इम्पैक्ट आता है। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी अच्छी होते हुए भी अगर जो बड़ी इकोनॉमी जो वर्ल्ड की अगर वहां प्रॉब्लम आती है तो हमारे मार्केट में भी क्रेश आने की संभावना है वो बढ़ जाती है। आज के टाइम पे ग्लोबल और लोकल लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और मार्केट में उसकी वजह से कंफ्यूजन है वो, चाहे हमारी इंडियन मार्केट में हो चाहे और वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में हो, वो करेक्ट जो कंफ्यूजन है वो बहुत हाईएस्ट लेवल पे है। सप्लाई चेन के कंसर्न्स हैं, कमोडिटी के प्राइजेस में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, वार की सिचुएशंस बन रही हैं, अपकमिंग इलेक्शंस है यूरोप में, उसकी वजह से भी अभी मार्केट में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अगर आपके स्टॉक्स हैं वो अच्छा खासा अगर प्रॉफिट आपको दे रहे हैं तो वहां पे आप कुछ हद तक अपना प्रॉफिट बुक करके जो केस है वो अपने पास रख सकते हैं।
अगर यहाँ से आपको अगर करेक्शन मिलता है तो आप उसमें दोबारा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें इंडियन मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो की, तो वो 140 पे है, और यूएस मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो 163 पे है। इसका मतलब है कि दोनों ही देशों के जो स्टॉक मार्केट है वो अभी हाईएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर क्रेश आने की संभावना बहुत ज्यादा है, या हो सकता है टाइम वाइज यहाँ से करेक्ट हो। ये मेरी एक पर्सनल और निजी राय है। आपको कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर लें। यूके, जापान, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, फिनलैंड और न्यूजीलैंड की जो इकोनॉमीज है वो रिसेशन में या तो एंटर कर चुकी हैं या करने वाली हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम पे यूएस की जो इकोनॉमी है वो भी रिसेशन में एंटर कर जाए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो भी यहाँ से क्रेश होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये मेरे पर्सनल और निजी राय है। आपको कोई भी अगर डिसीजन इससे रिलेटेड लेना है तो उससे पहले आप अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। जय हिंद, जय भारत।